नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। आज बहुत दिनों बाद दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों से इस चैनल के ऊपर वीडियो बना नहीं पाया। कोशिश करता हूँ कि आगे वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको कुछ ना कुछ देता रहूँ हमेशा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, हाउ टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग, मैं सबसे पहले इसके नुकसान की बात करता हूँ कि इसके नुकसान क्या है। देखिए, आप अगर अपनी ट्रेड्स को ऑब्जर्व करोगे, आप कभी भी लाइफ के अंदर अपनी ट्रेड्स को ऑब्जर्व कर लेना, आप ये पाओगे कि 30 दिन अगर आपने ट्रेड किए, 30 दिन मतलब मैं एक मंथ की बात कर रहा हूँ, मंथ में लेट्स से 20 ट्रेडिंग सेशन है। अगर आपने 20 ट्रेडिंग सेशंस में बात की है, आपको 12 या 13 दिन ऐसे होंगे, जैसे मान लो, अच्छा चलिए ऐसे चलते हैं, 20 दिन अगर मान लो आपने ट्रेडिंग की है, उसमें से आपको लेट्स से 4 दिन प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे हैं? 4 दिन प्रॉफिट हुआ है और लेट्स से 16 दिन आपको लॉस हुआ है, अगर आप लॉस में हैं तो। ऐसा ही होता है नॉर्मली। या 6 दिन प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हैं, 14 दिन लॉस हो गया, ऐसा रहता है। अगर आप अपने ट्रेडिंग को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे इन 16 में से भी 8 या 9 दिन आप इनिशियली फर्स्ट आवर के अंदर या सेकंड 2 आवर्स के अंदर या 3 आवर्स के अंदर यू वर इन द प्रॉफिट। इवेंचुअली मतलब क्या है इसका, कि अगर आप 8 से 9 दिन प्रॉफिट में थे और 4 दिन आप प्रॉफिट में ऑलरेडी निकले हो, इसका मतलब आप 12 से 13 दिन पॉजिटिव निकल के आ सकते थे मार्केट के अंदर, जो आप फाइनली 4 दिन प्रॉफिट में निकल कर आए, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉफिट में 8 से 9 दिन थे, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दी। यहाँ पे आपने शुरू कर दिया कि नहीं, चलो एक काम करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि और कमा लेता हूँ, और कमा लेता हूँ, और कमा लेता हूँ, है ना। इन वजहों से आप जो है लॉस के अंदर आ गए, और बाकी के बचे हुए जो ये 5 से 6 दिन है, इसमें जो भी लॉस आपको हुआ है, जो भी लॉस आप ऑब्जर्व करके देख लेना, 99% ये केसेस बिल्कुल सही निकलेंगे। जो भी लॉस हुआ है, मान लो आपको 20,000 रुपये का एक दिन लॉस हुआ, उस दिन भी अगर आप ओवर ट्रेडिंग ना करते तो हो सकता है आप 4,000 के लॉस में बाहर आ जाते। आपने जब अपनी पहली ट्रेड को क्लोज किया होगा, उस समय पे आप 20,000 के लॉस में नहीं रहे होगे, आप उस समय पे 4 से 5,000 के लॉस में रहे होगे, और बाद में आपने कहीं ना कहीं लॉस को बढ़ाते बढ़ाते शाम तक 20,000 कर लिया होगा। रही बात इन 4 ट्रेड की कि सर इनमें भी तो ऐसा हो सकता है कि हम इनिशियल आवर में नेगेटिव रहे हों और बाद में आके हम पॉजिटिव में क्लोज हो गए हों। देखिए, ये नंबर ऑफ ट्रेड पॉजिटिव के हैं ही ऑलरेडी कम, 4। 4 में से 2 मान भी लेते हैं कि ऐसे 2 दिन रहे होंगे जिनमें आप नेगेटिव रहे होंगे, और अगर आप ओवर ट्रेडिंग ना करते नेगेटिव ही निकल कर आ जाते। अब आप ओवरऑल सिनेरियो देख लीजिए, इन 4 में से 2 निकाल दीजिए, पॉजिटिव ट्रेड में से 4 माइनस 2 कर दीजिए, बची 2। समझ रहे हैं? कोई बात नहीं। 16 में से 8 या 9 दिन निकाल दीजिए, 16 में से 8 दिन निकाल दीजिए, इसका मतलब 8 दिन आप प्रॉफिट में रहते, यहाँ 2 दिन आप प्रॉफिट में रहते। समझ रहे हैं? 16 में से 8 दिन आप प्रॉफिट में रहते अगर जल्दी निकल जाते, और बाकी के बचे हुए जो हमारे 16 में से जो ये 8 दिन रह गए, इन 8 दिन में से भी 4 या 5 दिन ऐसे होते जो आप कम लॉस में रहते। समझ रहे हैं? जो आप कम लॉस में रहते। 4 दिन ऐसे रहते कि जो आप लॉस में हैं वही लॉस में है, तो भी आप 10 दिन लगभग लगभग क्या हो जाता, आप प्रॉफिट में आ जाते इंस्टीड ऑफ 4 डेज। अगर आप ओवर ट्रेडिंग ना करते, ओवर ट्रेडिंग करने से क्या हुआ, आपने 2 दिन के 4 दिन तो बना लिए, लेकिन अगर आप ओवर ट्रेडिंग ना करते तो आप लगभग 10 दिन प्रॉफिट में आ जाते, और बाकी के 4 दिन आप कम लॉस में रह जाते। 6 दिन आप हो सकता है कि आप एक लॉस में रहते, एक लॉस में 4 दिन आपका लॉसेस और कम हो जाते। इवेंचुअली अगर आप ऐसा करते तो आप प्रॉफिट में, ओवरऑल प्रॉफिट में अपने आप को देख सकते थे। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज कि हाउ टू स्टॉप दिस ओवर ट्रेडिंग। इसको स्टॉप कैसे करें। देखिए, अगर स्टॉप कोई दूसरा करवा सकता तो अभी तक कभी का आपकी ओवर ट्रेडिंग को वो स्टॉप करा सकता था। कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया में आपकी ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप नहीं करा सकता। ये ओवर ट्रेडिंग आपने खुद से स्टॉप करनी। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो। अरे जब ऐसा कर दो, इतना कंट्रोल अपने ऊपर होता तो आज आप वीडियो ना देख रहे होते। समझ रहे हैं? ये कंट्रोल आपको खुद लाना पड़ेगा, आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। स्टॉप कैसे होगी?
स्टॉप होगी जब ओवर ट्रेडिंग के नुकसान आपको पता होंगे, जब आपको पता होगा, जब आपकी प्रत्यक्ष आंखों के सामने। आज मैंने आपको क्या कहा कि आप अपनी ट्रेड्स को ऑब्जर्व करिए। आप अपनी ट्रेड्स को कल से ही, आपने ऑब्जर्व की हो चाहे ना की हो, आप कल से अपनी ट्रेड्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। आपने जो पहली ट्रेड क्लोज की, उस पहली ट्रेड के बाद आप कुछ मत करिए, आप जैसे ट्रेडिंग करते आए करते रहिए। आपने सिर्फ एक काम करना है, जो ट्रेड आपने पहली क्लोज करी, उस पहली ट्रेड क्लोज करने के बाद आप पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, बस इतनी बात को लिख लीजिए, उसी समय लिख लीजिए। एक एक्सेल शीट बनाइए। आपने कुछ नहीं करना, आपने कोई, अब मैं आपको कोई दवाई नहीं दे रहा, आपको कोई रेमेडी नहीं दे रहा, आपको कोई स्टॉप करने का, ओवर ट्रेडिंग स्टॉप करने का कोई तरीका नहीं बता रहा। आपको मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने जब अपनी पहली ट्रेड को क्लोज किया, उसके बाद आप पॉजिटिव में थे या नेगेटिव में थे, बस वो एक एक्सेल का कॉलम बना के उसके अंदर लिख लीजिए कि एट 10:30 या जो जिस टाइम भी आपने अपनी पहली ट्रेड को क्लोज किया, आप उस समय इतने प्लस में थे। ठीक है, तो आप एक्सेल का एक कॉलम बनाएंगे इस तरीके से, और एक्सेल के उस कॉलम के अंदर, कॉलम 1 के अंदर बेसिकली आप लिख देंगे कि 10:30 का टाइम या फर्स्ट ट्रेड क्लोज का टाइम, टाइमिंग ऑफ फर्स्ट ट्रेड क्लोज यहाँ। अब यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से +5000, अगले दिन लिख दिया -3000, अगले दिन लिख दिया -2000, फिर +7000, और यहाँ पे आपने लिखना है कि फाइनल क्लोजिंग। यहाँ आपने लिखना है फाइनल क्लोजिंग, समझ रहे। अब मान लीजिए यहाँ फाइनल क्लोजिंग हो गई 20,000 की, यहाँ फाइनल क्लोजिंग हो गई -25,000 की, यहाँ माइनस क्लोजिंग हो गई 23,000 की, यहाँ माइनस क्लोजिंग हो गई या प्लस क्लोजिंग होगी 12,000 की, और लास्ट में 10 दिन का या 15 दिन का या 20 दिन का, जो भी आपको ठीक लगे, 15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, ये एवरेज आप लेके देखिएगा। एवरेज मतलब आप इनका टोटल करके देखिएगा। यहाँ पे आप आएंगे नेगेटिव में, समझ रहे हैं आप, यहाँ आएंगे आप नेगेटिव में, यहाँ पे आएंगे आप पॉजिटिव में, समझ रहे हैं। जब ये चीज आपकी आंखों के सामने, आप इसको प्रत्यक्ष फील कर लोगे, प्रत्यक्ष खुद से। देखिए होता क्या है, हमारे दिमाग के अंदर अगर कोई दूसरा आइडिया डालता है, मैं सपोज आपके दिमाग के अंदर आइडिया डाल दूं कि जी जीरोधा के अंदर एक किल स्विच है, वो किल स्विच कर लीजिए, ठीक है, किल को ऑन कर लीजिए, किल मोड को। किल मोड ऑन करने के बाद आप उसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। मैं आपके दिमाग में एक और आइडिया डाल सकता हूं कि एक बार आपको प्रॉफिट हो जाए तो आप एक लॉट पे आ जाइए, कोई बात नहीं, आपको ट्रेडिंग करनी ही होती है, आपको वो ट्रेडिंग करनी होती है, आप एक लॉट पे आ जाइए। ये सारे तरीके 3 दिन 4 दिन चलेंगे, लेकिन ये जो तरीका आप जब अपने खुद प्रत्यक्ष जी कर देखोगे, जब आपको लगेगा हाँ यार फर्स्ट ट्रेड क्लोज करने के बाद मेरी क्या स्थिति थी और फाइनल डे में मेरी क्या स्थिति थी, आपको दिन रात का अंतर दिखेगा। बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जब आप फाइट करते करते, मार्केट से फाइट करते करते 3,000 के लॉस को 30,000 के लॉस में कन्वर्ट कर लेते हो। ऐसे बहुत सारे दिन मार्केट के अंदर होते हैं। अगर आपने फर्स्ट ही उसमें क्लोज कर लिया होता तो 3,000 के ऊपर आप निकल जाते और अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड करते, समझ रहे हैं। ये तरीका आप अपना के देखिए। सिर्फ 20 दिन का आप अपना टोटल एवरेज ले लीजिए कि 20 दिन बाद मैं इस चीज़ को देखूंगा। आप इसको 2 फरवरी को या 1 फरवरी तक, लगभग आपके 20 डेज हो जाएंगे। 1 फेब तक या 2 फेब तक आप इसका रिजल्ट देखिए, फिर मुझे बताइए कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ। आप खुद ही, जब आप खुद से करेंगे ना, आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ यार ये ओवर ट्रेडिंग कितना नुकसानदायक है। देखिए ये सब चीज़ें आपको किसी भी चैनल पे कोई भी नहीं बताएगा। आपको क्या करेंगे लोग, चैनल पे नई नई फालतू की चीज़ें बताएंगे, ये इंडिकेटर यूज़ करो, ऐसा करो, नई ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है, ऑप्शन ट्रेडिंग से ये हो सकता है, ऑप्शन ट्रेडिंग से वो हो सकता है। आपको कोई काम की चीज़ नहीं बताएगा कि प्रॉब्लम ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग भी आपको बता देंगे कि ओवर ट्रेडिंग रोको, ओवर ट्रेडिंग रोको, ओवर ट्रेडिंग रोको। वो आपको कह देंगे कि नहीं किल स्विच कर दो, ऐसा कर दो, ऑप्शन ट्रेडिंग से देखो, ओवर ट्रेडिंग से तुम्हें लॉस हुआ होगा। आप ओवर ट्रेडिंग के नुकसान को खुद फील करो। जब आप ओवर ट्रेडिंग के नुकसान को खुद फील करेंगे, तब आप, गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद ब खुद ही उस चीज़ को छोड़ देंगे। आप कहेंगे नहीं यार ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक आपको क्या है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पता है कि हाँ ओवर ट्रेडिंग से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो किस दर्जे की है, वो किस लेवल की है, वो आपको ये एक्सेल शीट के 2 कॉलम बता देंगे। कुछ नहीं करना, आपने हर रोज वैसे ही ट्रेड करते रहनी है जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं, बस इन 2 कॉलम्स को बना लेना है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देखिए। पता है क्या हुआ, वीडियो भी क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि लाइक कमेंट ये चीज़ें ना बहुत कम आई। तो इससे क्या होता है, एनर्जी नहीं मिल पाती, 2 चैनल्स को संभालने की एनर्जी नहीं मिल पाती। तो इसलिए लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए,
आपके कमेंट्स मुझे मैंने पहले भी बहुत बार पहले भी आपको बताया, कमेंट करते रहिए, कमेंट्स आपके मुझे एनर्जी देते हैं। आप अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप उसको प्लीज़ लिखिए कि मैं ये सब्सक्राइब, आई एम ए न्यू सब्सक्राइबर, उसमें लिख दीजिए, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे ओल्ड चैनल से आते हैं, तो मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ यार, इतने लोग नए इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।